जय श्री महाकाल. आज मी अवंतिका नगरी उज्जैन येथे महाकालचे भस्म आरतीचे जे मानकरी आहेत ओम गुरु यांच्या घरी आलेलो आणि आज ओम गुरूंकडनं आपण जाणून घेऊ की भस्म आरती काय आहे, त्याची प्रथा काय आहे, त्याचं महत्त्व काय आहे. जाणून घेऊयात आपण ओम गुरु यांच्याकडनंच. ओम गुरुजी, आपका सादर सादर प्रणाम. जय श्री महाकाल. गुरुजी, आप अनेक वर्षों से भस्म आरती कर रहे हो, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भस्म आरती के बारे में आप क्या क्या जानकारी दे सकते हो? आकाशे ताड़कालिंगम पाताले अटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रिय नमस्तुते. पूरे ब्रह्मांड के राजाधिराज महाकाल है, पूरी सृष्टि के अधीन इनके है, तो ये पूरा महाकाल है. यहाँ बाबा की भस्म आरती होती है. 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख हैं, इनकी बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती होती है. सुबह प्रातः काल 4 बजे पट खुलते हैं जी. बाबा को पट खुलने के बाद में हाँ. गणपति पार्वती कार्तिक स्वामी को स्नान कराए जाते हैं, पंचामृत पूजा होती है जी. फिर कपूर आरती होती है, घंटी होती है जी. उसके बाद में आम जनता को दर्शन दिया जाता है जी. फिर उसके बाद में बाबा को पूजा होती है जी. उस पूजा में भगवान को दही दूध छेद शक्कर घी पंचामृत विजिया भांग का फल का स्नान होता है. अच्छा. उसके बाद में फिर गंगा जल स्नान होकर शुद्ध स्नान होने के बाद में भगवान को साफ सफाई करके फिर विशेष श्रृंगार होता है. ओके. बाबा का श्रृंगार होता है. इसमें शुरू में चंदन का श्रृंगार होता था, अब आजकल भंग का श्रृंगार भी होने लग गया. अच्छा. और इसका विशेष श्रृंगार होने के बाद में भी बाबा को भस्म चढ़ती है. अच्छा. इसमें भस्म का ऐसा है कि यहाँ ऐसा इसमें कहते हैं कि चिता भस्म है. हाँ. तो ये कहते हैं भोलेनाथ महाकाल महाराज को चिता भस्म चढ़ती है. जी. ये चिता भस्म बहुत पहले चढ़ती थी. हाँ. उसके बाद में शुद्ध गौ के कंडे का महाकाल का एक धूना बना हुआ अखंड. हाँ. अखंड धूने में से ला के भगवान को चढ़ाई जाती है. तो ये शुद्ध गौ के कंडे की चिता भस्म होती है. चिता भस्म नहीं, गौ के कंडे की भस्म. अच्छा, वो भस्म होती है. तो इसमें ये भ्रांति फैली हुई है. बहुत भ्रांति है कि ये चिता भस्म होता लोग है. अभी हमसे भी चिता पूछते हैं, होते कहते हैं कि बार इसका टीवी पे भी खंडन करा पूछा हाँ. उन्होंने हाँ. कि ये चिता भस्म नहीं है, जी. ये गौ के कंडे जी. की शुद्ध भस्म बनती है. वो इसके खाने लगाने से हाँ. बाबा का जो बीमारी रहती है, हाँ. ये 100 दवा की एक दवा है बाबा महाकाल की. अच्छा. तो इसके खाने से बाबा की बीमारियां दूर हो जाती है. जी. अब सारे ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसकी प्रणाली का दक्षिण अभिमुख है. हाँ. गुरुजी, तो इसका क्या महत्व है? ये क्या दक्षिण मुख रहता है, काल का मुख रहता है. जी. और काल सबके अधीन रहता है. जी. तो अब यहाँ दक्षिण मुख में महाकाल है. हाँ. तो दक्षिण मुख में इसलिए कि महाकाल को काल के अधीन कर रखा महाकाल ने. जी. काल भोलेनाथ के अधीन है. जी. इसलिए काल के भी ऊपर महाकाल है. यहाँ ऐसे कहते हैं अकाल मृत्यु वो करे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का. जो भगवान को या महाकाल के दर्शन करने आता है जी. तो उसकी जो पीड़ा व्याधि होती है, हाँ. वो वो निवारण हो जाती है. और अकाल मृत्यु होती है जी. अकाल मृत्यु से भी वो मुक्त हो जाता है. अच्छा, मतलब मतलब कम उम्र में कोई त्योहार बार पे उसके घर पे कोई अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं आता है. ठीक है गुरुजी. अब ये जो ज्योतिर्लिंग है इसके ऊपर और दो भी शिवलिंग बने हुए हैं. जो पाताल में जो है, सब में भू में पाताल में हटकेश्वर. हाँ. आकाश में आकाशे ताड़कालिंगम. जी. पाताले हटकेश्वरम. वो मृत्यु लोक है, ये अपना पूरा ब्रह्मांड मृत्यु लोक के राजा महाकाल. लेकिन उसके ऊपर भी 2 शिवलिंग है. हाँ. एक ओमकारेश्वर और एक नागचंद्रेश्वर. तो उनका क्या महत्व है? ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जी. यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू प्रकट हुए है जी. स्थापित किए भी नहीं है, अपने आप प्रकट हुए है जी. और उसके ऊपर ओंकारेश्वर है. हाँ. वो भी ओंकारेश्वर है. वो उसके ऊपर नागचंद्रेश्वर है जी. तो नागचंद्रेश्वर साल में एक दिन खुलता है. ओके. वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी के दिन उसके दर्शन होते हैं. अच्छा. तो उसके हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं. हाँ. तो उसके जो काल सर्व दोष निवारण उसका दूर हो जाता है. अच्छा. और मतलब कोई सर्प हत्या पितृदोष वगैरह जैसे भी दोष निवारण हो जाता है. तो उसके पूजा करने से दर्शन करने से भगवान पितृदोष दूर हो जाता है. तो उस दिन तो बहुत भीड़ होगी, तो पूजा के इसमें तो आप सिर्फ जल और दर्शन मात्र ही बहुत रहता है. दर्शन मात्र से हो जाता है. लाखों जनता आती है, 1 सेकंड में आदमी दर्शन करके बाहर हो जाता है. अच्छा. तो उसके खाली दर्शन मात्र, उसके निमित्त मात्र आप उसको स्मरण कर लो तो उससे भी उसका दुख दूर हो जाता है. अच्छा गुरुजी, अब ये भस्म आरती
में उपस्थित होने से, भस्म आरती देखने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसकी क्या दुख कटते हैं, क्या पीड़ा कटती है, उसके बारे में आप जानकारी बाबा दीजिए। महाकाल के दर्शन करने से सब रोग पीड़ा आदि निवारण होता है। भगवान महाकाल का आप घर बैठे भी स्मरण कर लो कभी, हाँ स्मरण मात्र मार, दर्शन मात्र मार, तो उससे भी अपने सब पाप नाश, सब संकट दूर हो जाते हैं। जी। और भगवान साक्षात मन जो भस्म आरती देखता है, हाँ तो उसके तो सब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा। वो सब मनोकामना भगवान महाकाल पूर्ण करता है। और अब ये जो शिव नवरात्रि चल रही है, तो इस शिव नवरात्रि में पूरी तरह से श्रृंगार अलग अलग प्रकार का बाबा का होता है, तो ये उत्सव कैसे मनाया जाता है उज्जैन में? ये जैसे अपने नवरात्रि बनती है ना, शिव नवरात्रि बनती है, हाँ जैसे बाबा महाकाल की शिव नवरात्रि महाउत्सव मनाया जाता है। हाँ, तो बाबा को पहले दिन दूल्हा बनाया जाता है, अच्छा तो उनको चंदन केसर का उपटन लगता है, अच्छा वो उनको नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। हाँ दूसरे दिन शेषनाग धारण किया जाता है, अच्छा विशेष श्रृंगार होता है। तीसरे दिन घटाटोप पे श्रृंगार होता है अच्छा भगवान को। चौथे दिन छबिना के दर्शन होते हैं। हाँ पांचवें दिन भगवान को होलकर का मुगाटा के दर्शन होते हैं। अच्छा। और छठे दिन मन महेश के दर्शन होते हैं। ये क्या होता है मन में? ये मन महेश की मूर्ति है, चांदी का मुगाटा है, उसके अच्छा दर्शन होते हैं। ओके और सातवें दिन उमा महेश शिव पार्वती के दर्शन होते हैं। अच्छा और आठवें दिन शिव तांडव के दर्शन होते हैं। और नौवें दिन फिर भगवान को भोलेनाथ को अखंड 24 घंटे जल चढ़ता है। अच्छा और रात्रि को पटबंद नहीं होते उस दिन। अच्छा और विशेष पूजा होती है। अच्छा। और उस दिन की फिर भस्म आरती कैसे होती है जिस दिन शिवरात्रि होती है? उसके दूसरे दिन के 12 बजे भस्म आरती। अच्छा, उस जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन भस्म आरती पट चालू रहते हैं। हाँ उसके दूसरे दिन की 12 बजे भस्म आरती होती है। अच्छा। साल में एक दिन होती है वो। सिर्फ एक ही दिन ऐसा, एक ही दिन ऐसा आता है कि दिन के समय में होती है। उस दिन सेरा भी चढ़ता है बाबा को सुबह। हाँ सेरे के दर्शन के बाद में वो सेरा निकल के हाँ। तो 12 बजे बाबा की भस्म आरती होती है। बाबा की भस्म आरती होती है। अब हमारे दर्शकों के लिए गुरुजी, आप इतने साल से महाकाल मंदिर से जुड़े हुए हो, कुछ ऐसा उपाय बताइए शिवरात्रि के लिए जो कोई भी साधारण भाविक अपने घर बैठे कर सकता है, जिससे उसको जो भी सांसारिक कष्ट है वो सांसारिक कष्ट उसके मिटे और उसके जीवन में उसको आनंद की अनुभूति हो। ऐसा कोई एक उपाय आप बताइए। एक साधारण उपाय भगवान भोलेनाथ को हाँ आप विषय अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय। हाँ। भगवान विष्णु को अलंकार है। हाँ। शिव को जलधारा प्रिय है। हाँ। तो भगवान को आप प्रेम से एक लोटा जल चढ़ा दो। हाँ। एक बिलपत्ता चढ़ा दो तो अपने सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और विशेष शिव महापर्व पे हाँ बाबा को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। जी। ज्यादा नहीं था, दही दूध शेर शक्कर घी पंचामृत मिला के कोई भी शिवलिंग पे कर सकते कोई भी शिवलिंग या पे फिर चढ़ा अपने सकते घर में कोई अपने शिवलिंग घर में स्थापित है शिवलिंग तो उस वहाँ पर भी चढ़ा कर सकते हैं। और अपने पास में कोई मंदिर होए जी। तो वहाँ जाके चढ़ा दे तो वो विशेष फल देता है। और कोई विशेष मंत्र का पाठ, स्तोत्र का पाठ? भगवान को देखो यूँ पहाड़ तो बहुत रहता है, मृत्युंजय जप भी है। हाँ। और आप कुछ में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करो, सब संकट दूर हो जाता है। जी। साधारण मंत्र नमः शिवाय, नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय का जप करो तो भगवान सब आपके मनोकामना पूर्ण करता है। और ऐसी कोई विशेष तिथि होती है, जैसे हर एक देवता की कोई विशेष तिथि होती है, जैसे विष्णु की एकादशी है, माता जी की नवरात्रि में अष्टमी है, तो महाकाल बाबा की ऐसे पूर्ण वर्ष में ऐसी कोई विशेष तिथि होती है? श्रावण मास आता है इसमें जी बाबा को 1 महीने का श्रावण मास का रहता है जी श्रावण मास में बाबा को कोई भी मंदिर में जाके आप जल चढ़ाओ, अपने घर में जल चढ़ाओ जी वो बाबा को एक बिलपत्तर भी चढ़ा दोगे आप जी तो भगवान एक बिलपत्तर एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाता है। जी जी। तो ये हर मतलब ऐसे महीने की कोई विशेष तिथि नहीं पकड़ के अगर हम श्रावण मास ही पूरा करें तो भी अपने को फल की अनुभूति में आ जाएगी। यूँ सोमवार विशेष महत्व रहता है, हर सोमवार को अच्छा। शिव का दिन रहता है। जी। इस 7 ही वार भगवान के बनाए हुए हैं जी। तो इसमें सोमवार विशेष शिव का रहता है। तो हर सोमवार को जाके भोलेनाथ के आप जाके पास में मंदिर में जाके एक कच्चा दूध जल चढ़ा सकते हो जी। वो उसमें बिलपत्तर फूल चढ़ा दो और भगवान से प्रार्थना कर लो हाथ जोड़ के कि हमारी मनोकामना पूर्ण करे तो सब संकट दूर करते। एक लोटा जल दूध से चलो, बहुत कच्चा जल दूध चढ़ता भगवान। बहुत आपने उपयुक्त जानकारी बताई गुरुजी, और आपका कीमती समय दिया, इसके लिए मैं हमारे चैनल के वती से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वही भगवान आपने ये सब संकट दूर करे, भक्तों के कल्याण के लिए आपने जो करा, प्रेरणा दी आपको भोलेनाथ ने, सब आपकी मनोकामना पूर्ण करे। वो भगवान महाकाल सब भक्तों का कल्याण करे।
जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आभारी।